नमस्ते सुमन टीवी के दर्शकों। आज आपकी अपनी डाइटिशियन ज्योति छाबरिया आपके लिए ला रही है एक नया टॉपिक। आज हम चर्चा करेंगे, हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी में क्या डाइट और क्या आहार लेना चाहिए। एक्चुअली औरत को जननी क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो एक नए लाइफ को जन्म देती है और इसके लिए उसे अपने सेहत को बहुत संभालना ज़रूरी है, इवन प्रेगनेंसी के पहले। बट स्पेशली आज हम देखते हैं कि औरत इंडिया में हम इंडियन वुमेन नॉर्मली उनका हीमोग्लोबिन खून काफ़ी कम रहता है, क्योंकि उनका पूरा अटेंशन अपने फैमिलीज़ पे जाता है, हस्बैंड पे, बच्चों पे, और वो अपने आप को काफ़ी हद तक निग्लेक्ट करती है। तो ज़्यादातर हम विमेन को देखते हैं जिनका बीपी 10 से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन हमको ये बात की एक सच्चाई है कि जो बच्चा बन रहा है, पनप रहा है अंदर, वो सिर्फ माँ के खून से ही बन रहा है। बोलने का मतलब है एक औरत को एक कंप्लीट बैलेंस डाइट लेना चाहिए और स्पेशली प्रेगनेंसी में अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? वो एक डाइट है जिसमें सही मात्रा में हर न्यूट्रिएंट होना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, पानी, ये सब ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी में आपने सुना होगा कई लोगों को कहते हुए कि एक माँ को 2 के लिए खाना है। वो एक मिथ है, एक गलत इन्फॉर्मेशन है। एक माँ को 2 के लिए खाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने आप के लिए सही खाना ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। हम नॉर्मली पेशेंट्स को बोलते हैं आप बादाम खाओ या फ्रूट्स खाओ, फल खाओ, बट आप देखेंगे सच्ची मायने में क्या है कि जो लेबरर्स हैं उनके बच्चे हमारे बच्चों से ज़्यादा तंदुरुस्त पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने ऐसे बनाया है कि बेबी डज नॉट गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। इनफैक्ट बच्चे को साइंटिफिक लैंग्वेज में पैरासाइट बोला जाता है, क्योंकि पूरा माँ का न्यूट्रिशन उसमें चला जाता है। तो फिर हम न्यूट्रिशन की क्यों बात कर रहे हैं? हम बात इसलिए कर रहे हैं माँ के न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि पूरा जब न्यूट्रिएंट बच्चे को जा रहा है तो माँ कमज़ोर हो जाती है। वो बच्चे को संभाल नहीं पाती है, बराबर पोषण ब्रेस्ट मिल्क से नहीं दे पाती है। इसलिए माँ का न्यूट्रिशन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट ये डेफिनेटली गलत होगा कि यू हैव टू ईट फॉर 2। वो एक गलत इंफॉर्मेशन है एक्चुअली। सो माँ को अपने पूरे डाइट में स्पेशली खून मात्रा सही रखना ज़रूरी है। सो नॉर्मल ब्लड काउंट एक लेडी के लिए 12 तक होना चाहिए। सो अ लिटिल बेटर देन दैट। सो खून के बढ़ावे के लिए क्या खाना चाहिए, क्या अच्छा रहेगा एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए? प्रेग्नेंट लेडी को हर चीज़ खाना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स भी, चावल, दाल, सब्जी, सैलड, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, ये सब अपने डाइट में इंक्लूड करना ज़रूरी है। अभी लोग पूछते हैं मुझे, मैडम ये हम बहुत ज़्यादा पिकअप कर रहे हैं आजकल, जेस्टेशनल डायबिटीज़। व्हाट इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़? क्या है जेस्टेशनल डायबिटीज़? वो टर्म है जो हम प्रेग्नेंट लेडीज़ में देखते हैं जिसका शुगर बढ़ता है, उनको जेस्टेशनल डायबिटिक्स बोलते हैं, जहाँ प्रेगनेंसी के दौरान उनका शुगर ऊपर जाता है और डिलीवरी पे नॉर्मल पे आता है। बट इसका मतलब ये है कि इसको लेटेंट डायबिटीज़ भी बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि डेफिनेट डिलीवरी के बाद उनका शुगर नॉर्मल को आएगा, बट उनका चांसेस है कि 40 के बाद शुगर होने की संभावना हो सकती है। तो अगर हमने उसको करेक्टली हैंडल किया इन टर्म्स ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल, वो नहीं भी हो, इनफैक्ट काफ़ी पेशेंट्स को हम हेल्प कर चुके हैं जो वो कंडीशन में जाना ही नहीं पड़ा उनको। बट प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो कंडीशन है जो माँ का शुगर्स नॉर्मल से बढ़ता है, और उसके लिए उसको हम डायबिटिक डाइट ही देते हैं ताकि शुगर्स कंट्रोल में रह पाए विथ फूड। सो उस दौरान हम राइस थोड़ा रोकते हैं, स्पेशली जो कुकर में बनता है, क्योंकि जब भी कुकर में चावल बनाते हम तो वो स्टार्च अब्जॉर्ब होता है और वो स्टार्च ही शुगर बनता है बॉडी में। सो वो नहीं होने के लिए हम कुछ पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप ड्रेनिंग मेथड डालो, जहाँ आप ज़्यादा पानी डालोगे और निथारो उसको।
बट ऑफकोर्स वो वेरी होता है पेशेंट टू पेशेंट उनके शुगर रीडिंग्स के ऊपर, ऑन बेसिस ऑफ द शुगर रीडिंग। अभी कुछ फ्रूट्स हैं जैसे हम उनको ऑल द हाई फ्रक्टोज फ्रूट जैसे केले हैं या मैंगो है, उनको हम बोलते हैं कि नहीं खाने के लिए, क्योंकि उसमें फ्रक्टोज लेवल्स, जैसे ग्रेप्स है उसमें फ्रक्टोज लेवल्स बहुत हाई है, तो वो शुगर को और बढ़ाएगा। तो हम प्रिफर करते हैं कि प्रेगनेंसी में लेडीज एप्पल, अनार वैसे फ्रूट्स खाएं जिसमें शुगर इज नॉट दैट मच, गुआवा। और सब्जियों में भी जो चेंजेस लाने हैं, जो भी जमीन के नीचे है, जैसे आलू हो, अरवी हो, कंद हो, वो रूट वेजिटेबल्स को अवॉइड करना है, क्योंकि रूट्स में स्टार्चेस बहुत हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, दैट एक प्रेग्नेंट लेडी को सिर्फ खान पान पे अपना फोकस नहीं डालना है। इट इज 3 or 4 थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट। वो क्या है, उनको नींद और रेस्ट मिलना चाहिए सही तरीके से, उनका माइंड स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, उनको ऑफ कोर्स खून और बाकी के न्यूट्रिशन पूरा मिलना चाहिए, तो सप्लीमेंटेशन भी देना चाहिए ज़रूरी हो तो। और हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके जो भी माइंड के वाइब्रेशंस हैं उनके बच्चे तक वो पहुंच रहा है। तो दोस्तों, मातृत्व एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हर लेडी को। सो प्लीज़ एंजॉय द प्रेगनेंसी, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपना खुद का स्वास्थ्य बनाइए, संभालिए। गॉड ब्लेस, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।